दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जो आप देख सकते हो हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। जैसे दो चार सब्जेक्ट्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसमें। जो हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल है, करेंट अफेयर हो गया, है ना। ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ये अगर कंप्लीट हो जाए तो आप 90 to 100 मार्क्स आराम से पहुंच सकते हो। तो इसके विषय में ही हम लोग आज बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो लेकर आया हूं मैं। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोग इसको देख लेना। मैं बता देता हूं, इनसे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ये आप लोग श्योर रहना। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से आपको देखना है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ दिए जाते हैं। कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन इस तरह पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को आप लोगों को देख लेना है। जैसे 66 की ही अगर हम लोग बात करें तो 66 में ही पूछा गया था। इसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था कि हल जुते हुए खेतों के निशान के बारे में पूछा गया था ना। तो इससे ही पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखना है। मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखना है, कालीबंगन है, धोलावीरा है, लोथल है। तो इन चीज़ों को देख लेना है, इनके बारे में डिटेल को देख लेना है ना। तो इससे आसानी से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ये देख लेना है। और अगला वैदिक काल यहाँ लिख रखा है ना। वैदिक काल, जिसमें से कौन से 2 काल हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो करना ही करना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख लेना है ना। जैसे लास्ट टाइम भी पूछ दिया गया था कि त्रिरत्न जो हैं वो किससे संबंधित है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला टॉपिक आपको कौन सा देखना है, मौर्यकाल को भी देख लेना है ना। मौर्यकाल देख लेना है। अशोक, अजातशत्रु, इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं मौर्यकाल से पूछे जा रहे हैं। और फिर आगे गुप्तकाल को भी देख लेना है ना। गुप्तकाल भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इन चीज़ों को भी देख लेना है। अगला टॉपिक है गुप्तोत्तर काल को भी देख लेना है। तो ये जैसे क्रम वाइज मैंने दे रखे हैं। तो इसमें से मौर्यकाल बहुत इम्पोर्टेंट है, गुप्तकाल भी इम्पोर्टेंट है, बौद्ध जैन धर्म ये इम्पोर्टेंट है, गुप्तोत्तर काल भी देख लेना है। और सिंधु घाटी सभ्यता से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत से कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्रम वाइज इसको दे रखा है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। इसको सबसे पहले मैंने मुगल काल को रखा है। तो मुगल काल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे, है ना। तो इसको देख लेना है। आगे दक्षिण भारत का इतिहास ये भी देख लेना है, जिसमें से कभी कृष्णदेव राय से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, है ना। कभी चोल शासन से पूछ दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दक्षिण भारत इम्पोर्टेंट है ही, तो आप इसको देख लेना। अगला गुलाम वंश है। गुलाम वंश से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते ही हैं। 1-2 क्वेश्चंस तो हर बार पूछ ही लिया जाता है। और अगला आप मध्यकालीन लेखक एवं उनकी रचनाओं को भी देख लेना है ना। लास्ट टाइम वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इसमें, लेकिन फिर भी इसको देख लेना है ना। पूछ ही लिए जाते हैं इनसे क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं है कि 1 साल नहीं पूछा गया तो अगले साल नहीं पूछा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भी साथ साथ में देख लेना है। 1 से 2 क्वेश्चन की उम्मीद हम इससे कर ही सकते हैं, है ना। और खिलजी वंश से 1 क्वेश्चन तो इससे आना ही है। खिलजी वंश देख के रखना है, 1 क्वेश्चन से आएगा ही आएगा। तो जिस तरह मैंने क्रम में रखा है तो आप इसको देख सकते हो, उसी क्रम में पकड़ अपनी अच्छी बनाना है इसमें। अगला हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर गए। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख लेना है ना। खासकर 1905 से 47 तक देखना है इसको, जितनी भी घटनाएं हुई हैं। और ख़ासकर 1915 के आसपास से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 1905 से इम्पोर्टेंट 1905 से ही है।
खासकर बिहार के संदर्भ में इस चीज़ को भी देख लेना है। इसमें जितनी भी चीज़ें जैसे आप लोग देखोगे इस पेपर में, हिस्ट्री में जो भी चीज़ देखोगे, अगर जनरल जीके वगैरह की बुक से अगर कर रहे हो आप, या एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, तो उसमें जो आपको बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें दिखेंगी ना, उसको आप अच्छे से उसको ध्यान रखना, ठीक है। नोट्स वगैरह बना के या जैसे भी हो कलर वगैरह करके आप अच्छे से उसको रखना, ठीक है। तो काफ़ी काम आएगी वो चीज़ें। और अगला है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के बारे में देख लेना है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि धन का निष्कासन से संबंधित है या क्या है, या किसने ये पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं ना। दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन जो है उसके बारे में सबसे पहले उजागर किया था और इस विषय पे चर्चा करने की बात कही थी। अब जनजातीय एवं किसान आंदोलन भी है, तो इनको भी देख लेना है। 1-2 क्वेश्चन इससे भी पूछ दिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। मैं टॉपिक सारे यहाँ पे लिख रख दिया है अच्छी तरीके से, तो इसको देखना है ना। अगला विभिन्न संस्थाएं और संगठन है, तो इनसे भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, है ना। तो इन चीज़ों को देखना है। अनुशीलन समिति, इस तरह की चीज़ें पूछ दी जाती हैं, है ना। HSRA किससे संबंधित है, तो ये सब इन चीज़ों को देखना है, ध्यान में रखना है। फिर कांग्रेस के अधिवेशन, कुछ मुख्य अधिवेशन को याद रख लेना है ना, देख लेना है इन चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी, ये सारे टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रखना। पत्र पत्रिका भी पूछ दिया जाता है। लास्ट ईयर शायद नहीं पूछा गया है, हाँ लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी इनको ध्यान में रखना है। क्रांतिकारी गतिविधियां जो है ना, तो इनको भी देख लेना है। काकोरी कांड वगैरह, चटगांव कांड जो था, तो इन चीज़ों को देखना है ना। अगला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आदि, इन चीज़ों को भी देख लेना है ना। जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती प्रथा, जो भी ये सारी चीज़ें थी, विधवा पुनर्विवाह, तो इन चीज़ों, ये सारी चीज़ें आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आदि में ही मिलेंगी, तो इनको देख लेना है ना। और अगला टॉपिक है हमारा 1857 का आंदोलन, है ना। 1-2 क्वेश्चंस तो पूछ ही दिए जाते हैं इनसे। ज़्यादातर पूछा जाता है कि कहाँ से कौन संबंधित थे, है ना। कानपुर से कौन थे, तो बिहार से कौन थे, है ना। तो इन चीज़ों को देख लेना है। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि शुरुआत कब हुई, है ना, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। जैसे शुरुआत, वैसे देखा जाए तो शुरुआत कब 29 मार्च को ही, 29 मार्च को ही स्टार्ट हुआ था पहली बार विद्रोह, बैरकपुर में हुआ ना। किनके द्वारा हुआ आप लोग बताना। 29 मार्च को हुआ, बैरकपुर में स्टार्ट हुआ। फिर 6 मई को, उसके बाद फिर आगे जो 10 मई को फिर फाइनली हुआ, 10 मई को। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 10 मई को कहाँ से हुआ था, मेरठ से, है ना। तो याद रखना, इन चीज़ों को देख लेना है, अच्छा रहेगा। अब ये विफल हुआ, सफल हुआ, ये सारी चीज़ें मेंस का विषय है। तो हम लोग जब मेंस देखेंगे तो उस समय अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है, फ्रेम कैसे किया जाता है, वो सब हम लोग सब देखेंगे उसमें, है ना। तो और आगे एक टॉपिक, हाँ ये भी रह गया, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ये पूछा जाता है। कभी पूछ दिया जाता है कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो इसको ना ऐसे याद रखना है। एक जैसे PDF हम लोग बोलते हैं ना, PDF, तो ऐसे याद रखना है। तो PD ऐसे याद रखना है, PDBF, है ना। तो अब इसका फुल फॉर्म, P से पुर्तगाल हो गया, D से डच, B ब्रिटेन या ब्रिटिश, जो भी कहना है ना। F से फ्रेंच,
फ्रांस, है ना। और लास्ट में भी कौन, डी आया, यानी डेनिस आया लास्ट में, है ना। तो इसको याद रखना है। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं गवर्नर जनरल वगैरह का, जिनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे नहीं जा रहे हैं। तो वैसे अगर आप लोगों के पास टाइम रहे तो इसको देख लेना, है ना। नहीं भी देखते हो तो चल जाएगा, इतना सफिशियंट होगा जो बताया मैंने इसे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, और कुछ कमी लगे, कुछ और आप लोगों को डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूंगा उसका, और आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। थैंक यू।